कोरोना वायरस महामारी के बीच अब देश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। ये कितना खतरनाक और गंभीर है, आज यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बर्ड फ्लू काफी रफ्तार से फैल रहा है, क्योंकि चंद दिनों में देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मरी हुई बत्तखों और कौवों के 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इन सभी सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवे और 27 बत्तख मरे हुए मिले हैं। साथ ही गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है बर्ड फ्लू, ये किन पक्षियों के जरिए फैलता है, इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू, क्या है बर्ड फ्लू के लक्षण, ऐसे में क्या सावधानियां बरतें, क्या है इसका इलाज। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है बर्ड फ्लू। 19 फरवरी 2006 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर गांव में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया था। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है, और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार और आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। किन पक्षियों से फैलता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू प्रवासी जलीय पक्षियों, खासतौर से जंगली बतख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। इन जंगली बतखों यानी कि पक्षियों से वायरस घरेलू मुर्गियों में फैलता है। जंगली पक्षियों से ये बीमारी सुअरों और गधों तक भी फैल जाती है। साल 2011 तक ये बीमारी बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में फैल चुकी थी। इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू इंसानों में तभी फैलता है जब वो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आए हों। ये करीबी संपर्क कई मामलों में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में ये संक्रमित पक्षियों की साफ सफाई से भी फैल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले ये चीन में पक्षियों के बाजार से फैला था। H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों से होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या घर के किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। ऐसे में बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप में इन चीजों के लक्षण लग रहे हैं, तो आप किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्या बरतें सावधानियां? मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। अगर आपके आसपास किसी पक्षी की मौत हो जाती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। बर्ड फ्लू वाले एरिया में नॉनवेज ना खाएं। जहां से नॉनवेज खरीदें वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मास्क पहनकर बाहर निकलें। चिकन या अंडा खाने से बचें। समय समय पर अपने हाथ साबुन पानी से धोते रहें। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएं। क्या है इसका इलाज? अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से ही इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटे के भीतर इसकी दवाएं लेनी जरूरी होती है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएं ले जाने की सलाह दी जाती है, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण ना हो। इस वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लिक्विड हो। तो आप इन तरीकों से बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।